बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक राज में खुश आमदीद। आज मज़ेदार और कम वक्त में तैयार होने वाले ब्रेकफास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मज़ेदार पराठा आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और बच्चे और बड़े जो हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जी, इसके लिए हैं हमने 4 अदद अंडे और इसे तोड़ लेंगे। अंडों को पहले अच्छी तरह से धो लिया करें क्योंकि ऊपर जर्म्स होते हैं और तोड़ते हुए जर्म्स जो हैं वो बीच में शामिल ना हो। इसमें एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, मैंने बारीक चॉप कर लिया उसे। शिमला मिर्च ली है, हाफ शिमला मिर्च, उसे भी बारीक चॉप कर लिया। और एक गाजर ली है और दरमियाने साइज़ की गाजर थी, उसे भी चॉप कर लिया। और धनिया है, तकरीबन हाफ प्याली मैंने ली है, 2 से 3 चम्मच होंगे। और सब्ज़ मिर्च है, ये आप देख लें, अगर बच्चे आपके नहीं खाते तो आप शामिल ना करें। तो बच्चे मेरे बड़े हैं वो खा लेते हैं। बाकी ये टमाटर है एक दरमियाने साइज़ का, इसका बीच वाला पार्ट जो था वो मैंने निकाल दिया था और बारीक इसे भी चॉप कर लिया है। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। जी, मैं हैंड बीटर की मदद से कर रही हूँ, आप चम्मच से भी इसे कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। इसमें सुर्ख मिर्च जो है, सुर्ख मिर्च पाउडर वो डाला है और काली मिर्च डाली है, तकरीबन हाफ चम्मच। ज़ीरा पिसा हुआ ये मैंने हाफ चम्मच लिया है और कुटी हुई लाल मिर्च ये भी मैंने हाफ चम्मच ली है। और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका आप इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें डाल दिया है दूध। दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी मैं। और अब इसमें मैंने लिए हैं 2 कप मैदा। आप घर का जो आटा है आप वो भी बीच में डाल सकते हैं। तो मैंने मैदे के 2 कप लिए हैं और इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ साथ जो है वो दूध में शामिल करती जा रही हूँ और इसे अच्छी तरह से जो बैटर है हम इसे मिक्स करेंगे। ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं हाफ कप जो है वो और शामिल कर रही हूँ ताकि बैटर जो है वो ना ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। जितना रिक्वायर्ड था मुझे ये तैयार हो चुका है। एक हमने लिया है तवा, नॉन स्टिक तवा मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख लें, आम जो हमारा घर का तवा है उस पर भी हो सकता है, अगर नॉन स्टिक पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये ग्रीस कर रही हूँ मैं इसे ऑयल के साथ। ऑयल के साथ मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब एक चम्मच की मदद से सेंटर में हम इसके बैटर डालेंगे और फिर इसे साइडों पे अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि एक पराठे की अच्छी सी शेप हमारी बन जाए। अब इसे इस साइड, एक साइड से हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और स्पैचुला की मदद से इसे थोड़ा सा चेक कर लें ताकि नीचे ना लगे। और आंच जो है वो दरमियानी आपने रखनी है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना। ये एक साइड से देखें तकरीबन पक चुका है। स्पैचुला की मदद से इसे हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से इसे पकाएंगे। इस साइड से भी हम इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप अगर घी नहीं लगाना चाहते तो आप घी ना लगाएं, लेकिन पराठा हम बना रहे हैं तो घी तो लाजमी इसमें डालेंगे। तो या तो आप देसी घी डालना चाहें तो आप देसी घी भी का भी पराठा बना सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है मैंने इसमें घी डाला है और इसे अब अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ये हमारा बहुत जल्दी कुक होने वाला है। इसमें आटा गूंदने की जो झंझट है उससे हम बच जाते हैं। और वो ख़वातीन जो टाइम कम है, आटा गूंदना है और टाइम नहीं है, झटपट ये तैयार होने वाला है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है।
सब्जियां अमूमन घर फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी फूड है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये देखें बहुत कलरफुल जो है पराठा नज़र आ रहा है, लुक वाइज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें बिल्कुल हमारा ये रेडी हो चुका है और बहुत ही हेल्दी है। दूध, अंडा और वेजिटेबल्स के साथ ये पराठा तैयार हुआ है।